अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ यूं है, इंडिया कंपनी TCS बिकम वर्ल्ड सेकंड वैल्यूएबल कंपनी इन वर्ल्ड। तो यार टाइटल पढ़ के जो है ना TCS का तो बड़ा ना सेकंड वैल्यूएबल कंपनी है। तो फर्स्ट में भी कोई शक नहीं ना, वो कहते हैं कि यार ये भी बड़ी कमाल की बात है कि वर्ल्ड में सेकंड आया। वर्ल्ड जो लोग समझते हैं वर्ल्ड को, वो ये है कि पूरी दुनिया में इंडिया की जो TCS कंपनी और है ना, आने वाले टाइम में अगर सेकंड पे पहुंच गई है तो आने वाले टाइम में फर्स्ट पे भी फर्स्ट जरूर पे जाने के आएगी। लिए सेकंड वाली जो स्टेज है ना वो लाजमी होती है। तो देखें सेकंड पे जो बंदा आ गया उसके फर्स्ट के जाने के 100% चांसेस होते हैं। ऐसे ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया के अंदर हिलाकर रख दिया है आईटी के सेक्टर को। दुनिया की वो कंपनियां जो आईटी के सेक्टर में धमाल मचाती थी, आज भारत को टेढ़ी टेढ़ी निगाह करके देख रही होंगी। गरीब लोगों का ये जो देश भारत है, आज आईटी के सेक्टर में इतना आगे कैसे निकल गया है। बांग्लादेश को आपने सुना होगा कि कपड़ों की मार्केट में इसने तहलका मचा रखा है। पाकिस्तान के बारे में कुछ और आपके ख्यालात होंगे। अमेरिका के बारे में आपका ख्याल होगा कि इसने डिफेंस की मार्केट में तबाही मचा रखी है। सऊदी के बारे में आपका मामला होगा कि ये तेल बेचकर आज पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। और उसी तरीके से भारत की भी पहचान बन गई है आईटी के सेक्टर में। जी हां दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देखिए, न्यूज 18 का आर्टिकल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखिए, इसी के साथ द फेडरल का आर्टिकल देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का, जी बिजनेस का आर्टिकल देखिए, जिसके अंदर बताया गया है कि TCS ने वर्ल्ड की आईटी सर्विसेज कंपनी को उठाकर देखा जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर का रैंक हासिल कर लिया है। आंकड़ों पर नजर डालिए। ब्रांड फाइनेंस की ऑफिशियल रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही है और भारतीय झंडे यहां पर झूलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आईटी के सर्विस सेक्टर में ये जो एक आंकड़ा है और ये जो भारत के झंडे हैं, आज भारत की छाती को चौड़ा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत का नंबर दूसरा है और इसी के साथ टॉप 25 में भारत की कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। दुनिया के अंदर अमेरिका सॉफ्टवेयर बनाता है, भारत बनाता है, जापान बनाता है, फ्रांस बनाता है, कनाडा बनाता है, लेकिन अमेरिका और भारत जैसे देशों की इस सेक्टर में मोनोपोली मानी जाती है। भारत की TCS दूसरे नंबर पर है, इन्फोसिस तीसरे नंबर पर है और अमेरिका की बिल्कुल टॉप की कंपनी माने जाने वाली IBM को भारत की दोनों कंपनियों ने धूल छका कर रख दी है। दोस्तों, ये आंकड़ों पर नजर डालिए। $36 बिलियन की कंपनी है, अमेरिका की ही है एक्सेंचर, और इसी के साथ TCS $16 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इन्फोसिस $12 बिलियन के साथ और $10 बिलियन के साथ IBM को चौथे नंबर पर कर दिया है भारतीय कंपनियों ने। बेसिकली IBM के आज रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि इसका कमाई खा गई है भारत की दोनों कंपनियां। और बेसिकली खाए भी क्यों ना, क्योंकि भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है और भारतीय वर्कर ही तो अमेरिका की इन कंपनियों में बैठकर इन्हें मोटी गाड़ी कमाइयां करके देते आए हैं। तो बेसिकली ये दो कंपनियां आपने देखी। अब 7वें नंबर पर विप्रो को देखिए, 3 कंपनियां हो गई। 8वें नंबर पर HCL को देखिए, 4 कंपनियां हो गई। और 5वें नंबर पर एक टेक महिंद्रा है और दुनिया की 15वीं कंपनी मानी गई है। और 6वें नंबर पर है LTI और ये 6 कंपनियां हैं टॉप 25 लिस्ट के अंदर। तो अब दोस्तों, ये 5 देश की जो कंपनियां हैं, इनके अंदर काम करने वाले युवा जो है ना, आज उनको सल्यूट है। कंप्यूटर पर मत्था मारना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है और इस सिचुएशन में वाकई ही उन लोगों की मेहनत ने देश का नाम रोशन किया है और भारत को एक अलग पहचान मिली है। यहीं पर TCS का जो शेयर है 3652 रुपए का चल रहा है और दुनिया की नंबर 1 की कंपनी जो अमेरिकन है उसका शेयर $338 का है, जो बेसिकली $25,409 माना जा रहा है।
हम जरूर एक्सेंचर को भी पछाड़ेंगे, लेकिन अभी हमारी शुरुआत एक अर्श से लेकर फर्श तक हुई है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के लिए तो आम बात है, क्योंकि उसके देश में ही इंटरनेट का जन्म हुआ और टेक्नोलॉजी और सारा असली मलाई जो है वहीं पर है, और वहां पर उन्होंने थोड़ी मेहनत की और आज टॉप की कंपनियां बन गई। लेकिन भारत जैसे देश में, जिसे ताने मिले हैं कि गरीबों का देश है, वहां से नीचे से उठकर ऊपर उठना कोई छोटी बात नहीं है और खाला जी का वाड़ा नहीं है। टीसीएस कब बनाई गई थी? टीसीएस बनाई गई थी 2004 के अंदर, और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी 2004 के अंदर, और आईटी सर्विस के अंदर इन्होंने एक कदम रखा था 2005 के अंदर, और अपने सॉफ्टवेयर बनाने लगी थी। 2006 के अंदर इसने इंडियन रेलवे को अपना से एक सॉफ्टवेयर दिया, बनाकर दिया ईआरपी सिस्टम, जिसके चलते जो एक मैनेजमेंट की जाने लगी, और अलग अलग सॉफ्टवेयर फिर ये बनाती गई, और इसने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। 2008 में इसका जो रेवेन्यू था $500 मिलियन तक पहुंचा, और आज भारत की नंबर 1 की कंपनी है, और अमेरिका को पछाड़ने के लिए बहुत जल्दी ये आगे बढ़ रही है। तो ये आपको पता लगा, और हमने आपको पिछले दिनों ही रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरेबिया जितना तेल बेचता है ना, भारत के लोग और भारत की कंपनियां तो उससे ज्यादा तो सॉफ्टवेयर बेच देती हैं। तो बेसिकली हमारे पड़ोसी को अपने दिमाग का पुर्जा चलाना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान दुनिया के अंदर किस नाम से जाना जा रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान को एक ये रिपोर्ट मिली है, अपने युवाओं तक वो पहुंचाए कि किस तरीके से भारत ने तरक्की हासिल की है, और हमारी ये एक तरक्की पाकिस्तान को तो संदेश है ही, भारत की लाखों कंपनियों के लिए संदेश है कि वो भी टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी बन सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ जी, तो जो वीडियो है वो खत्म हो चुकी है, और भाई ने जो है बड़ी डिटेल के साथ बताया, तो मैंने भूल गया था कि इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके चैनल को जरूर विजिट करें। और वो कह रहे हैं कि आईटी के अंदर वर्ल्ड में सेकंड आ जाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। हाँ जी, तो हमारी माँ हमें बार बार पे कहती है खाला जी दा वाड़ा नहीं है जी, तो सेम ही बात है। ये काफ़ी सारी रिजर्वेबल मिसल जो हैं वो इंडिया से ही आई हैं, और आज जैसे कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी उस पर भी मेड इन इंडिया लिखा था, तो वो कोकोनट ऑयल था, डाबर या इस तरह की किसी कंपनी का, छोटा डाबर आमला, डाबर कुछ इस तरह का था। तो भाई इंडिया वाकई छाया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने आईटी सर्विसेज को लेके, जिस चीज को भी आप देख लें पकड़ ले। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने ना जब वो देखा ना, मुझे नहीं पता था कि वो यूज करता है। वो आया था हॉस्टल से, तो ना उसका सामान पड़ा हुआ था, तो ऑयल पड़ा हुआ था। मैंने देखा, मैंने सबसे पहले मेरी नज़र उसके गई मेड इन इंडिया पे, मेड इन इंडिया। मैंने कहा वाह। तो मैं फिर उसका एड्रेस देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे घर में जो है इंडिया की चीजें, बिल्कुल इंडियन। अच्छा सुनो, एक और बड़ी इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। लाहौर के अंदर ना कुछ यहाँ के सिख हजरात, उन्होंने ना दुकानें बनाई हुई हैं, ये जिस पे शैम्पू वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। क्या उन दुकानों को कहते हैं? गारमेंट्स वगैरह शायद, या कुछ इस तरह ज्वेलरी टाइप। तो जनरल स्टोर जी बिल्कुल। तो वो एक लाहौर का एक दोस्त थे, वो बता रहे थे भाई हमारी तो मार्केट तबाह हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार यहाँ कुछ सिख आए, उन्होंने दुकानें डाली हैं और वो हमसे ही लेते हैं सामान, हमसे सामान लेकर वहाँ बेच रहे हैं, और औरतें और मर्द जो गाहक हैं वो भाग के उनके पास जाते हैं कि ये सिख हैं, हो सकता है ये चीज़ें इंडिया से लेकर आते होंगे, इंडिया की चीज़ें अच्छी हैं पाकिस्तान की। ये भी बात सही तो वो कहते हैं भाई अब सारे के सारे हम कैसे लोगों को बताएं कि ये इधर की चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट इस बात पे कि ये सिख हैं, ये इंडिया से चीज़ें मंगवाते होंगे, यहाँ बेचते होंगे, तो यकीनन ये एक नंबर चीज़ होगी, इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। बस कहते हैं ना जी, नाम ही काफी है। बिल्कुल, तो वो नाम चल रहा है भाई, ये वाकई ऐसे होता है आजकल। तो अब ये गिला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, पाकिस्तान की चीजें खाए जा रहे हैं, तो लेकिन सच्ची बात कह भी देनी चाहिए। यहाँ अगर आप स्टिंग पीने जाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगी, आपको स्टिंग 1 नंबर नहीं मिलेगी। आप देखेंगे, आप लास्ट टाइम हम फंस गए थे। हाँ बता दो बता दो अपनी फंसी। लास्ट टाइम साहब स्टिंग हमने ली, तो ले ली, हालांकि अच्छा भला अड्डा था, मेन रोड था, बड़ा ठीक ठाक था। तो एक शॉप पे गया, शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर, और पड़े हुए कितने सारे प्रोडक्ट पड़े, ऊंची दुकान, हाँ ठीक है, फीका पकवान।
उससे हमने भाई स्टिंग ली। तो शहजाद साहब सर अंदर गए, बाइक पे मैं बैठा था तो गए और 2 पकड़ के लेके आए, एक भाई के लिए एक। तो अब देखें कि 70 की एक। बिल्कुल, अब देखें कि अपने वाली खोली, उसको मुंह लगा लिया। फिर तो ख्याल ये नहीं आया कि इसको मना कर दूं कि अच्छा यार ना पियो, तो ये 2 नंबर है। खड़े हो गए चुप करके, बस सुम बुकमुन हो के, बस कुछ ना सुन रहे हैं ना कुछ भी। अब क्या कहें यार, इसके इतनी दुकान सोच में पड़ गया ना। 70 रुपए लग 140। वही ना, तो 140 लग गए। तो हैरान है कि यार अब मैं क्या कहूँ या क्या ना कहूँ। अच्छा, ज़हन और ने काम ही नहीं किया ज़हन कि ने एक ये भी वापस काम करना नहीं है। किया कि एक वापस कर दूं, और या फिर इससे जो खोली हुई है यही टेस्ट कर लूं। मतलब मुझे दे देते, टेस्ट कर लेते। मुझे कहते खोलो खोलो। जैसे मैंने खोली, खोल के एक घूंट लिया उससे, तो मैंने कहा भाई क्या 2 नंबर है, तो आपने मना क्यों नहीं किया? कहते कि यार देख लो, इनके काम देख लो, मैं तो आपको चेक करवाना चाहता था क्या सीन है। फिर हिम्मत देखें, वैसे की वैसी दोनों बोतलें पकड़ी, पकड़ के ले जाके उनके काउंटर के ऊपर रख दी कि भैया आपकी मेहरबानी है, आपने हमें बोतलें पिलाई हैं और ये आपने रख लो, कम से कम यार यहाँ पे 2 नंबर तो ना लाओ। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ से आगे हम वहां से, पहले हम वहां से लेते थे, अब यहाँ से ले ली। तो इस तरह करके ना उन्होंने थोड़ा सा बात को घुमा के ना, और ये नहीं कहा कि चलें सर हमने अंदर 1 नंबर भी रखी हुई है फूड इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए, तो वहां से एक ले लें। नहीं, बस अच्छा, 2 नंबर का भी सीन ये है कि वो पीने के काबिल ही नहीं थी। एक तो चलो होता है ना कि 2 नंबरी कर ली तो पीने के काबिल पहले तो कही ना। जा रहा था ना कि शायद ठंडी कम है, इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है, इसलिए आपको इसका जायका हाँ, मदरा जायका हुआ लग मदरा रहा है। लग तो रहा मैंने है। कहा भाई ठंडी हो, गर्म हो, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर 4 5 नंबर चीज का तो पता लग ही जाता है। यहाँ कुछ लोग भी 6 नंबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ही। स्ट्रिंग पीते हैं और कहते हैं कमाल है, मजा आ गया। वो 6 नंबर लोग, वो 6 नंबर लोगों ने म्यार खराब कर दिया है ना। बिल्कुल ऐसे ही वो है। ये 6 नंबर की, वो 7 नंबर वाली चीज को कहते हैं 1 नंबर है। बिल्कुल और ऐसे ही। दुकानदार हजरात कहते हैं ये बंदा 6 नंबर है, इसे 7 नंबर चीज दो। हाँ तो जी, वीडियो के हवाले से भाई क्या बात है, इंडिया जो है कोई क्या कहते हैं कि ना मुकाबला नहीं है आईटी में। क्योंकि बात निकल आती है बातों से तो हम कर देते हैं अपनी जो है फीलिंग या जो हमारे साथ गुजरता है तो वो शेयर कर देते हैं। तो आईटी रिलेटेड लास्ट टाइम एक भाई ने, हमने पहले भी बात की थी कि बैंकिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो इंडियन बेस्ड हैं। तो वो ये भी बात मानने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा आईटी का रुझान नहीं है। एक पंजाब का है कुछ सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो थोड़ा काम करता है, गवर्नमेंट एप्स जो है थोड़ी बहुत जो है वो डेवलप करता है। लेकिन इसके अलावा जो ऑफिशियली तौर पे जो है ना कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की गई। और जो आईटी में आपको पहले भी हमने एक बात शेयर की थी यही कि हमारे यहाँ के जो आईटी बनते हैं, आईटी बनने के बाद सॉफ्टवेयर में कुछ भी कर लेते हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। वो एंड पे देख रहे होते हैं अच्छा यार इसका डब्ल्यू किधर है और यू किधर है और कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है, ये बाद में सीख रहे होते हैं नेट पे जाके। ड्यूरिंग स्टडी उनको एक तो कुछ स्टूडेंट खुद से नहीं करते और कुछ जो है वो बताया नहीं जाता कि प्रैक्टिकली काम नहीं करवाया जाता, कुछ को मौका ही नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। तो अब वो आईटी में क्या तरक्की करें, और जो तरक्की कर जाते हैं वो भैया यहाँ पे रहते नहीं है। वो उनको तो फ्यूचर में जो है फ्यूचर में और कंट्रीज नजर आ रही होती है या फिर पाकिस्तान में फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा होता, फिर वो यहाँ से मूव कर लेते हैं। लेकिन इंडिया भाई आपके जितने भी अच्छे वाले आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो अगर मूव करे भी तो उनका टेम्परेरी मूव होता है, वापस वो इंडिया की तरफ ही उनका रुझान होता है, बल्कि अपने इंडिया में ही काम करते हैं। और यही बात है आपके डॉक्टर्स जो हैं वो भी यूएस तक जाके सारा कुछ सीख के टाइम देते हैं, उधर भी टाइम देते हैं। लेकिन टाइम के बाद जब देखते हैं कि अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं या अब हमारे लिए यहाँ पे हमारी जरूरत नहीं है, यहाँ पे वापस अपनी कंट्री आते हैं। तो जब वापस अपनी कंट्री आते हैं तो फिर भाई वो क्या कहते हैं प्रोफेसर की सूरत में आते हैं ना, ऐसे ही है ना। अब ये देखें आज की जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है ना, जो यूथ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं चीज़ों को और थोड़ा इस पे वर्क कर रहे हैं, वो अब एजुकेशन से नहीं है, वो इस एंड्रॉयड फोन ने आकर बिल्कुल कमाल बिल्कुल कर दिया है। बिल्कुल सोशल मीडिया ने, एंड्रॉयड फोन ने अब बहुत सारा यहाँ पे सीख जाते हैं और फिर
इसका काफी रिलेशन है कंप्यूटर से, कि सिस्टम से पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सारा तो सिस्टम है, सारा- मतलब यूट्यूब से देख के तो चीजें अब जो है वो सीख रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन उनको वो नहीं जो पता कम होता, पढ़े बिल्कुल। लोगों से जाकर कहते हैं कि यार ये मेरे डिवाइस को कुछ मसला बन गया है, यार इसको थोड़ा चेक कर दो, और खुद वो उसी काम के माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और जिससे पूछ रहे होते हैं वो कि आम सा बंदा शॉपकीपर होते हैं ना, शॉपकीपर होता होते है, हैं तो उनको कीज का पता होता है कि इसको ऐसे है, अच्छा ये मसला आ गया तो 2-4 कीज जो है वो इधर उधर की और ठीक करके जो है ठीक ठाक पैसे झाड़ लिए। इवन कि आप देख लें कि आईटी के हवाले से बात हो रही है, तो आईटी अब अगर लैपटॉप वगैरह पे विंडो करवाने जाए ना तो भाई 500 रुपये लेते हैं, और विंडो करना मैं समझता हूँ कि कितना का बड़ा काम है, कोई काम नहीं है। मैंने भी क्या कहते हैं कि मुझे भी खुद नहीं आती थी, लेकिन वो भी हेल्प ली। इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हेल्प की। अब तो बहुत ज्यादा जो घर घर लोग ट्यूटर रखे बैठे हैं, लोगों की पॉकेट में ट्यूटर हैं। कैसे ट्यूटर हैं जी? आप यूट्यूब निकालते हो, आप अच्छा आपको बोलना नहीं आता या आपको किसी सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा, तो आप लिखा हुआ भी नहीं समझ पा रहे, तो आप YouTube खोलते हैं, कोई ना कोई स्टार ऐसे आया होता है, वो आपको बता देता है कि ये काम इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, ये बात इस तरह करनी है। बिल्कुल ऐसे तो ही। बड़ा आसान हो गया काम। और अगर यूं कहा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सफ़र जो कम कर दिए, डिस्टेंस कम कर दिए। ये देखें कितना बड़ा डिस्टेंस था, इंडिया पाकिस्तान का कितना बड़ा डिस्टेंस था, और आज हम कहते हैं कि इंडियन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो सारे के सारे हमारे खुशगपियां लगाते हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर है, खुशगपियां लगाते हैं, तो महसूस ही नहीं होता। इंस्टाग्राम पे जमी भाई तो सारा सारा दिन लगे रहते हैं इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों से। जाहिर सी बात है वो इन्हीं के दोस्त नहीं, हमारे इस चैनल के दोस्त हैं, और हमारे इस चैनल के अंदर जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सारे के सारे लाइक अ फैमिली, एक फैमिली की तरह हैं। और ये किसकी बदौलत है? आईटी की बदौलत है। ये बिल्कुल आईटी की बदौलत है। अगर आईटी इस मैदान में नहीं आगे निकलता, या फिर आज अगर इंडिया के अंदर, अगर सबसे अच्छी बात बोलने लगा हूँ, आज अगर इंडिया के अंदर क्या कहते हैं पैकेजेस, जो ये यूट्यूब के नेट के ये सस्ते हैं, तो ये भी आईटी की बदौलत है। ये भी आईटी की बदौलत है। अगर आईटी पाकिस्तान की भी शाना बशाना होती तो आज इधर के पैकेज भी बहुत सस्ते होते। रुझान होता ना, रुझान होता इस काम का, लोग इस चीज को समझते तो करते, तो फिर तो है क्या ही बात है। अब आईटी के रिलेटेड ये देख लें कि हमें बैंक का अकाउंट खुलवाना पड़ जाए ना, तो वो कहते हैं जी आप पता नहीं ये सोर्स ऑफ इनकम लेके आए, अब ये वाला नहीं खुलना, अब वो वाला नहीं खुलना। अब समझ नहीं आती कि बंदा करे तो करे क्या करे। जो खुद बैठा होता है उधर, उसको सिर्फ इतना पता होता है, फोन निकाला, अच्छा यार ये बंदे आए हैं, इन्होंने इस काम के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो भैया इसके लिए क्या करो, आप जी उधर जाओ, उनके घर जाओ, उनके घर की फोटोज लो, ये करो वो करो। अब अजीबो गरीब बात होगी, घर की फोटो लो, कहीं वो आसमान से तो नहीं, बिल्कुल एलियन तो नहीं है, एलियन तो नहीं, एलियन आकर पाकिस्तान के अंदर वो अकाउंट खुलवा रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं कौन सी करेंसी लाने वाले। नहीं लाने नहीं वाले, यहाँ की करेंसी खिलाफ है ना भेज दे भाई। बहुत ज्यादा इकोनॉमी, बहुत ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी इतनी हिडन पे इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है कि वो क्या कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो फट के ना तो पैसे हवा में उड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो इसलिए मना कर रहे हैं कि आपने अकाउंट नहीं खोल के देना, ऐसा ना हो कि ये सारे पैसे निकाल के खला में ले जाएं और हम जो है वो भूखे नंगे हो जाएं। तो इसलिए जो है ना मोदी जी, इसलिए यार जिंदाबाद लोगों के घरों में जाके हर बंदे को डिजिटल कर दिया कि भाई आप अकाउंट यूज करो, आप यूपीआई के सारा जितना भी काम है आपका यूपीआई थ्रू करो, और करप्शन जो है, अभी अगर इनको ये समझ आ जाए बात, तो भाई क्या बात है। ये कहते हैं जी जमी भाई इनको समझ है, लेकिन ऊपर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके अच्छा पता है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी हमारे साथ स्कैम हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। भाई आपके इदारे काम करें ना, मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है तो आपके इदारे काम करें। वो सो रहे होते हैं ना, काम जब हो रहा होता है वो सो रहे होते हैं, और सारा बिल फाड़ देते हैं आवाम पे कि जी आप पापा के शनाख्ती कार्ड की आईडी का क्या कहते हैं कापी लेके आओ, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या फर्द, जमीन की फर्द लेके आओ। यार अब कौन बंदा घरों में फर्द लेके बैठा होता है, फर्द के लिए एक लंबा चक्कर, तो ये वो।
आईटी जिंदाबाद। आईटी में मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया में तो मेरे ख्याल लैंड रिकॉर्ड सारा कुछ इंटरनेट पे होगा, मेरा ख्याल है सारा कुछ होगा आईटी रिलेटेड, क्योंकि ऑनलाइन हमारे यहाँ पे कुछ कह लें कि तकरीबन 20% जो है ना वो कंप्यूटराइज है, अदरवाइज जितना भी है ना वो आपको मैनुअल लेना पड़ेगा, और मैनुअल के तो आपको पता ही है 100 स्यापे। तो ठीक है, पटवारियों को देने पड़ते हैं, बिल्कुल पैसे देने पड़ते हैं, सही बात है। हालांकि उनकी जॉब होती है देना, लेकिन फिर भी देने पड़ते हैं। फिर भी वो रजिस्टर होते हैं ना काफी ज्यादा। हाँ वो कहते हैं जी वो निकालना है, निकालने का भी हाथ, अजीब बात है यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।